हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केस स्टडी बहुत पॉपुलर और बहुत पुरानी ब्रांड दैट इज wineexpress.com। ठीक है, कैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस कंपनी ने अपने वेब पेज की मदद से अपने सेल्स और रेवेन्यू दोनों को बढ़ाया। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि कैसे दोनों सेल्स, हाँ लिखते हैं, सेल्स और रेवेन्यू दोनों एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करें तो जैसे हमने पाया कि wineexpress.com एक काफी पुरानी कंपनी है, जिसे पहले वाइन कंपनी भी कहते थे, और ये एक वाइन शॉप पार्टनर है वाइन एंथुसियास्ट कैटलॉग की एंड वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन इसका हुआ था 1996 में। ये अभी तक कंपनी चल रही है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और क्वालिटी वाइन ये देती है। इसके पास गिफ्ट्स वगैरह भी हैं। आई वुड लाइक कि आप जाके इसकी वेबसाइट चेक करो, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वेबसाइट ओवर देयर एज वेल। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, द कंपनी एक्टिवली रन्स A/B टेस्ट एंड रन्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रूव सेल कन्वर्जन्स। ठीक है, A/B टेस्टिंग क्या होती है, जरा उसको देखते हैं। A/B टेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि ना मेरे को एक चीज करनी है, इफ आई वांट टू सपोज कि सेल्स का कन्वर्जन चाहिए मुझे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने एक मॉडल निकाला A। ठीक है, वेन एवर यू बिल्ड अ बिजनेस मॉडल राइट, सो यू हैव टू टेक वेरी सर्टन डिसीजंस कि अच्छा मैं ऑप्शन A पे जाऊँ या ऑप्शन B पे जाऊँ। ठीक है, इफ आई गो फॉर ऑप्शन A, फिर ऑप्शन A में दोबारा से ऑप्शन A 1.1 पे जाऊँ या ऑप्शन A 0.2 पे जाऊँ, इफ आई गो टू ऑप्शन A 0.2। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा एक पूरा केस बनता है। ठीक है, अब मैं उसे मॉडल देती हूँ, मॉडल नंबर A। अब कोई दूसरा बंदा, अब एक बंदा तो मॉडल बनाएगा तो वो एक ही टाइप का बना पाएगा, या फिर अगर कोई दूसरा बंदा बनाता है तो अपना वो मॉडल B लेके आता है। ठीक है, तो उस मॉडल B में हो सकता है वो B पे गया हो, फिर वो B.1 पे गया हो। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, कुछ छोटा मोटा डिफरेंस होता है, बट छोटे मोटे डिफरेंस से ही कंपनी की सेल आगे बढ़ती है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, यू डोंट रिक्वायर to throw rocks and break down a mountain. You just require a piece of sand and build a castle in the startup business. ठीक है, तो यू हैव द A/B टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, A/B टेस्टिंग में हम ये दोनों के दोनों केसेस लेते हैं और दोनों को हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, और दोनों के रिजल्ट्स देखते हैं इंडिविजुअली कि A ने कैसे रिजल्ट्स दिए और B ने कैसे रिजल्ट्स दिए। जो मॉडल ज़्यादा अच्छी सेल्स या ज़्यादा अच्छे हमारे मेट्रिक्स रिटर्न करता है उसे हम आगे अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर B मॉडल ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम B को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मॉडल B हो गया। इसी तरीके से ये कंपनी क्या करती है, बार बार A/B टेस्टिंग करती है। इसका फायदा क्या होता है, आपका कम प्राइस में आपका एक काफी अच्छा मॉडल जो है वो रन हो जाता है। कम प्राइस में क्यों, क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं एक स्मॉल स्केल में बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो मॉडल सक्सेसफुल होता है उसे लार्जर स्केल पे कन्वर्ट करा जाता है फाइनलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये अपने सेल्स कन्वर्जन्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आपने कंपनी के बारे में जाना, तो चलिए जानते हैं उनकी अप्रोच कि कैसे वो अपने इस सेल्स को ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी बहुत बड़ी पूरी वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, उन्होंने बोला चलो ये so this is a very big company, so this is one of the cases that they took and how did they increase the conversion। ठीक है, so उसमें हम एक केस देखने वाले हैं, that is the wine of the day page। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेट टर्नओवर था उनके लिए। ठीक है, तो उनके पेज पे कहता था बेटा वाइन ऑफ द डे पेज। ठीक है, जो वो शिप करते थे सिर्फ 99 सेंट्स में, दैट इज लेस देन $1, दैट इज वेरी चीप अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि वाइन ऑफ द डे पेज क्या था, उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा था, ट्रैफिक बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है, उन्होंने कहाँ से लेके आया, ऑप्टिन ईमेल लेके आया। ठीक है, एंड जो हमारा जो पेज का पूरा सेंट्रल फोकस था वो हमारा वाइन ऑफ द डे पेज के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, द पेजेस सेंट्रल फोकस असाइड फ्रॉम द फीचर प्रोडक्ट इज अ वर्चुअल वाइन टेस्टिंग वीडियो विद द कंपनीज हाईली रिगार्डेड वाइन डायरेक्टर।
ठीक है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तभी भी आपको आज भी वो वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें जो वाइन डायरेक्टर्स हैं वो वाइन की टेस्टिंग करते हैं। वाइन में वाइन टेस्टिंग बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। इवन वाइन टेस्टिंग का आपका एक पूरा सेक्शन भी है अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, वाइन ऑफ द डे पेज में प्रोडक्ट तो था ही साथ में, और साथ में कंपनी के डायरेक्टर की, वाइन डायरेक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी वाइन टेस्टिंग वीडियो भी थी। तो उन्हें लगा कि चलो ये दो कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है और इससे ना मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक तो शिपिंग प्राइस कम है। वाइन ऑफ द डे पे क्या होगा, सब लोग एक ही वाइन, क्योंकि मैनी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ना, वी आर अनेबल टू चूज। द वाइन ऑफ द डे प्रोवाइड्स अ सिंगल ऑप्शन एंड द ग्रोथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब उसकी उन्होंने प्रॉब्लम क्या झेली, उनका अप्रोच तो ये था, उनकी प्रॉब्लम क्या झेली, ठीक है। द वाइन ऑफ द डे पेज ऑलरेडी कन्वर्टेड वेल, मतलब चलो ये तो पॉइंट अच्छा निकल गया कि कन्वर्जन अच्छी हो रही है, मतलब लोग आके खरीद रहे हैं। बट wineexpress.com felt that there was an opportunity to improve it. अब every startup wants to improve, conversions हो रहे हैं, बट इसमें they felt like कि कुछ तो कमी है, इसको और improve कर सकते हैं, ठीक है। However, they were well aware of the challenge which is faced by all e-commerce sites, ठीक है। Striking a balance between optimizing sales and optimizing revenue. There's a difference between both of them and you should understand that. Sales और रेवेन्यू, ठीक है। अगर आपने क्या किया, अगर आपने 100 वाइन्स बेची बट आपने कमाए सिर्फ $50, नॉट अ गुड थिंग। अगर आपने 200 वाइन बेची स्टिल आपने कमाए सिर्फ $100, मतलब 50% हमारा चल रहा है हिसाब किताब इधर, जो कि अच्छी बात नहीं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो वो चाहते थे कि हमारी सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन हमारा रेवेन्यू भी बढ़े। अब हर बार रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब प्राइस बढ़ाना नहीं होता है। अच्छा, अगर एक और चीज, अगर हमारी सेल, क्योंकि प्राइस बढ़ाना हमारे पास ऑप्शन नहीं था वरना वाइन ऑफ द डे का कुछ मतलब नहीं बनता। अगर हमारी सेल सपोज की 20,000 बॉटल्स पे चली जाती है और अगर इफ इट कम्स आउट द रेवेन्यू कम्स आउट टू बी $10,000 पर डे, तो ये काफी अच्छा सिस्टम है। लाइक यू आर गेटिंग $10,000 पर डे, व्हाट मोर डू यू वांट मैन। तो लेकिन उसके लिए मेरे पास सेल्स अच्छी होनी चाहिए तभी ये मेरा आएगा। अब अगर 10 बॉटल में से मेरे पास सिर्फ $5 का एक दिन में आ रहा है, इट इज द कंपनी विल डाउनफॉल, ठीक है। तो सेल्स बढ़ाना ज्यादा जरूरी इस टाइम पे जो है वो बन गया था, ठीक है। फोकसिंग टू मच ऑन द सेल्स कन्वर्जन में नेगेटिवली इम्पैक्ट द बॉटम लाइन ऑफ द एवरेज ऑर्डर शिप साइज ड्रॉप्स इन द प्रोसेस, ठीक है। अगर हम 20,000 का जो सेल्स अगर हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सेल 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 कॉल करने लग जाए, अरे सेल, ईमेल करने लग जाए, सेल करो सेल करो सेल करो, तो क्या करता है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द वन एस्पेक्ट दैट इज सेल्स एंड नॉट द रेवेन्यू ओवर हियर, ठीक है। इफ द एवरेज ऑर्डर साइज ड्रॉप्स इन द प्रोसेस, नाउ व्हाट इज द एवरेज ऑर्डर साइज, ठीक है। अच्छा, सेल्स का अगर हम लोग देखें ना ग्राफ, तो अगर एक सेल में मैंने एक सेल लाइन में अगर मैंने 2 बॉटल सेल करी, ठीक है, और दूसरी में मैंने अगर 5 बॉटल सेल करी, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट किस में होता है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट 5 बॉटल्स में होता है। क्यों? वो सीधा रेवेन्यू को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि हम सिर्फ 99 सेंट्स में हम लोग बेच रहे हैं, तो अगर 2 बॉटल 99 सेंट्स में जाएगी और यहाँ पे 5 बॉटल 99 सेंट्स में जा रही है, तो टोटल अमाउंट तो मेरा 20,000 पे पहुंच जाएगा, बट जो रेवेन्यू है उससे मेरा वैल्यू कम होता जाएगा इफ वी गो ओनली फॉर 2 बॉटल्स। इसलिए जो मेरा सेल का जो मेरा क्वांटिटी है, जो मेरा ऑर्डर साइज है, अगर वो भी बड़ा हुआ तो क्या होगा, तो मेरे पास बहुत ज्यादा जो है रेवेन्यू बचता रहेगा। तो अब ये $50 से बढ़ के इट कैन बिकम टू $70। गेटिंग इट गाइस, गेटिंग इट? तो ये चीज जो है कंपनी को वो ध्यान रखनी थी, और कैसे उन्होंने करा वो देखते हैं। और ये उनसे नहीं हो रहा था क्योंकि जो एवरेज ऑर्डर साइज है वो काफी ज्यादा कम जा रहा था और सेल्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो उन्होंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करा, जरा इसको
देखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाइडर फनल मार्केटिंग एक एजेंसी है, उन्होंने वहां से अपना ये लिया और उन्हें कहा कि भाई तुम हमारा जो वाइन ऑफ द डे पेज है ना, तुम उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ और बताओ कि किस तरीके से मैं वाइन ऑफ द डे पेज का जो मेरा सेल्स का साइज है वो मैं इंक्रीज कर सकूं पर ऑर्डर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वाइडर फनल ने क्या किया, उन्होंने वेब पेज के 3 डिजाइन वेरिएशन बनाए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ए बी टेस्टिंग। ठीक है, उन्होंने डिजाइन पेज 1, डिजाइन पेज 2 और 3 बनाए। ठीक है, अब उन्होंने तीनों को टेस्टिंग पे डाल दिया। डिफरेंट उनके अलग अलग लेआउट्स थे। कंपोनेंट्स मेरे दो मेजर कंपोनेंट्स दो थे। पहला क्या था, प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा क्या था, वीडियो। ठीक है, तो बस इसको उन्होंने ये देखना था कि प्रोडक्ट कहाँ पे प्लेस होना है, वीडियो कहाँ पे प्लेस होनी है, जिसकी मदद से जो है आपका ज्यादा आपकी सेल्स आएगी। ठीक है, तो रिजल्ट इसका क्या आया जरा देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी द रिजल्ट। वन ऑफ द वेरिएशंस वाज अ क्लियर विनर। 41% इंक्रीजेस इन रेवेन्यू पर विजिटर। हर एक बंदा अब जो वाइन ले रहा है, ठीक है, उस पे 41% रेवेन्यू इंक्रीज है। गॉट इट, सेल तो हो रहा था लेकिन हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, राइट। तो लेकिन इस वाले वेरिएशन में क्या था, 41% से हमें रेवेन्यू में मिल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, कन्वर्जन्स ऑल्सो वेंट अप। मतलब कि कन्वर्जन्स इसमें क्या, इसका मतलब हुआ कि जो बंदा वेबसाइट पे आ रहा है, तो आना इज वन थिंग और कन्वर्ट होना मतलब अगर वो मेरा प्रोडक्ट खरीद भी रहा है तो दैट इज द कन्वर्जन, और वो भी ज्यादा ऊपर बढ़ा। But the key here is that the revenue per visitor went up substantially. 41% is a great number. It's a absolutely beautiful number. ठीक है, अगर एक बंदा 100 रुपए का वाइन खरीद रहा था तो अब वो 140 रुपए की वाइन खरीद रहा है। ठीक है, 141 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, सो दैट इज ह्यूज। अगर हम इसको 20,000 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ठीक है, सो हमें 41% का हमें इंक्रीज यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, a lot of e-commerce vendors focus too much on conversion. Like कुछ लोग क्या करते हैं, विजिटर आया और खरीदा इसलिए फोकस करते हैं, बट इन्होंने क्या किया, आया खरीदा ठीक है, लेकिन खरीदा उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, उन्होंने इस पे फोकस करा। Got it? और ये उन्हें किससे मिला, by the business analytics done by the wider funnel agency with the help of A/B testing. Got it? With the help of your A/B testing. तो इसकी मदद से wider funnel ने क्या करा, उनका बिजनेस मॉडल को 41% सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज है, 41% का इनका योगदान यहाँ पे रहा। ठीक है, तो ये था बच्चे उनका जो रिजल्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो पूरा हमने किया इसका क्या कंक्लूजन है। वी फाउंड दैट प्लेसिंग द वीडियो अबव द फोल्ड वाज अ की एलिमेंट। मतलब उनका पूरा का पूरा पेज सही था, लेकिन अगर वो जो वीडियो थी यहाँ पे रख के, अगर वो वीडियो यहाँ रखते, ठीक है, ऑन द फोल्ड, अबव द फोल्ड, तब क्या हुआ, 41% इंक्रीज हुआ। इसके बहुत रीजन से हुआ, क्योंकि थोड़ा नीचे था ना, so the people had to scroll down. अब उसका साइड में तो you can easily click on it. So these are some very minute details that business analysts see and they work upon. ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो कि एक वीडियो की पोजीशन को चेंज करने से कितना ज्यादा रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, CEO ऑफ वाइडर फनल क्रिस गोवर्ड ने क्या कहा, द आई फ्लो ऑफ द न्यू लेआउट ऑल्सो इम्प्रूव्ड क्लैरिटी with fewer distracting elements that could draw you away from the purchasing. ठीक है, हर एक वेबसाइट पे क्या होना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसे हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे मेरा वाइन ऑफ द डे का डालूं, ठीक है, और यहाँ मैं डालूं वाइन ऑफ द मंथ, वाइन ऑफ द ईयर, स्पेशल वाइन्स,
वाइन ऑलरेडी ऑर्डर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, द कस्टमर विल गेट कंफ्यूज, उसका इससे टेंशन तो हट जाएगा. The name of the page is wine of the day, but if other options are also available, the focus will go away. और हो सकता है वो कुछ और देखने चले जाओ, eventually वो कुछ ले ही ना. Like I would like to tell you about a case study, और a different case study, छोटी सी है, ठीक है. उन्होंने क्या करा था, there was a shop A and there was a shop B, ठीक है. shop A में उन्होंने क्या करा, they had three, both of them were ice cream shops, ठीक है. उनके पास सिर्फ 3 फ्लेवर्स थे, चॉकलेट, वैनिला और बटर स्कॉच, ओके. और इनके पास 7 फ्लेवर्स थे, लाइक चॉकलेट, वैनिला, बटर स्कॉच तो था ही, पर साथ में उनके और अलग वेरिएंट्स थे, लाइक आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट आइसक्रीम, सो यू कैन जस्ट नेम सम ऑफ द ब्लूबेरी, रास्पबेरी वगैरह वगैरह जो भी फ्लेवर्स होते हैं, वो वाले फ्लेवर्स थे. अब कस्टमर्स क्या करे थे, कस्टमर्स used to come to shop number B more because of initially की केस ले रही हूँ मैं, ठीक है. तो 10 कस्टमर है तो 8 कस्टमर यहाँ जाते, हर एक कस्टमर एवरेज 30 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड करता, ठीक है, और एक आइसक्रीम लेता, गॉट इट. और 8 में से 2 कस्टमर यहाँ पे जाते, एवरेज 15 मिनट्स टाइम स्पेंड करते और एक आइसक्रीम लेते, ठीक है. अच्छा, अब टाइम ड्यूरेशन में क्या चल रहा है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है. यहाँ पे कस्टमर्स को ज्यादा टाइम लगा ढूंढने में एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस में लिमिटेड थे, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. लेकिन एज अ टाइम वेंट बाय, अब यहाँ पे जो 10 कस्टमर आ रहे थे, द 10 कस्टमर्स दैट वर, लेट मी जस्ट रब इट, ओके. अब जो मेरे 10 कस्टमर्स आ रहे थे उसमें से 8 यहाँ आने लग गए और 2 यहाँ आने लग गए. Why? Because when you provide with a lot of choices, the mind gets confused what to buy. Now, if you want to buy chocolate quickly, यहाँ जाओगे, chocolate का order 1 मिनट में process, that's it, go. यहाँ पे क्वालिटी भी फ्रेश होती थी, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर्स कम आने लगे, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होने लगी, ठीक है. other factors is there, but the main factor was the amount of the variety that you have. Sometimes too much of anything can also be harmful. यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी वैरायटी को कम रखा, उनकी सेल्स बढ़ी, उनका रेवेन्यू बढ़ा. यहाँ पे वैरायटी की बहुत ज्यादा थी, कस्टमर्स गॉट कंफ्यूज्ड व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय. जैसे कि एक मेन्यू में अगर बहुत सारे ऑप्शंस हो तो यू गेट कंफ्यूज, राइट, क्या खरीदे, पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे अगर वाइन ऑफ द डे है, इफ यू पुट टू मच ऑफ होर्डिंग्स देयर, the attention will be diverted from this major part. I hope कि आपको कंक्लूजन इसी से समझ में आया और किस तरीके से उन्होंने अपने सिर्फ वेब पेज की पोजीशनिंग को चेंज करके अपना 41% का ग्रोथ लेके आया, ठीक है. सो लेट अस लुक एट द समरी कि हमने क्या सीखा. wineexpress.com uses A/B testing for find a better converting page. A/B testing is used by many companies, ठीक है, or to check which is the better option for them. While conversion went up, the real gain was 40% increase in revenue per visitor. अगर 10,000 लोग भी आ रहे हैं, 10,000 में से हर एक का 41% increase, this is the average, right? 41% increase है. This is a beautiful number for a company, ठीक है. तो दिस वाज अ समरी, और हमने किस तरीके से यहाँ पे एनालिटिक्स को लगाए, हमें क्या सीखने को मिला. पेज ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. ऑप्टिमाइज योर पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बी श्योर यू ऑप्टिमाइजिंग द राइट मेट्रिक. आपको पता होना चाहिए कि अब उनके पास ऑप्शन 2 थे, प्रोडक्ट और वीडियो. अब उन्हें क्या ऑप्टिमाइज करना है, दे वांट टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट बाय प्लेसिंग द वीडियो इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर, ठीक है. सो यू शुड नो व्हाट मेट्रिक यू वांट टू ऑप्टिमाइज. यू जस्ट डोंट वांट अ हाई कन्वर्जन रेट. मुझे नहीं चाहिए कि मेरे 100 में से 100 कस्टमर आ जाए. आई वॉन्ट जो 100 से 100 कस्टमर है, मुझे इससे प्रॉफिट तो हो, लाइक मार्जिन तो मेरा बचे, कुछ प्रॉफिट तो हो, ठीक है. दो दैट्स गुड, अच्छी बात है कि 100 कस्टमर खरीद रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही घटिया बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उनमें रेवेन्यू भी बहुत है, क्योंकि इवेंचुअली आपके पास रेवेन्यू आने वाला है. आपके पास वो कस्टमर आपको एक्स्ट्रा दाने पैसे नहीं देने वाले, ठीक है. यू वॉन्ट हाई रेवेन्यू पर विजिटर, ठीक है, बट दैट्स व्हाट रियली ड्राइविंग योर बिजनेस मॉडल,
ठीक है, बिजनेस को कौन चलाता है? आपके पैसे चलाते हैं, जो आता है आपकी रेवेन्यू से, जो आती है आपकी सेल्स से। ओके राइट, फॉर द कन्वर्जन रेट। सो आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हमने YNextPix.com की मदद से A/B टेस्टिंग के बारे में सीखा। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, किस तरीके से हम लोग वेरिएशंस के थ्रू, पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हमारा जो ग्रोथ है बढ़ा सकते हैं, और कैसे YNexpress.com ने ये किया। So guys, I really hope that you understood something from this video. We will meet in our next video. Till then, have a really nice day ahead of you. Bye bye.